दिवाली आने वाला है, दिवाली का टाइम आ रहा है, तो सब कोई का साफ-सफाई चालू हो गया ना हो रहा है ना? साफ-सफाई, तो आज हम लोग थोड़ा-सा इसके ऊपर भी बात करते हैं। आपको पता है साफ-सफाई का इम्पोर्टेंस क्यों है और हम क्यों करते हैं? और ये हम ऐसा नहीं कि सिर्फ दिवाली में ही करते हैं, दिवाली में लेकिन हम लोग किस तरह से करते हैं, पूरा अलमारी के अंदर, आगे, पीछे सारा सामान हटा-हटा के मतलब पूरी तरह से। और जब सफाई होता है हमें कै जब सफाई के टाइम हमें कितना तकलीफ होता है, इतना काम बढ़ जाता है, कभी-कभी गुस्सा भी आता है कि इतना चीज़ें फैल गई और सफाई के बाद जब सब चीज़ चमकता है, तब कैसा लगता है? वॉव वाला फीलिंग, मज़ा आता है ना? तो इसके पीछे आपको पता है आपके जो घर की चीजें हैं और वो आपके इमोशंस को दर्शाती है कैसे? इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे को जज करो इसके बाद से ये वाला चीज जानने के बाद खुद के लिए चेकलिस्ट है। अगर आप अपने सामान को ज्यादा बिखरा के रखते हो, इधर उधर करके रखते हो, वो मतलब दिखा रहा है कि आपकी अंदर की अवस्था, आपके अंदर सब चीज ऑर्गेनाइज नहीं है, बिखरा-बिखरा है। इसीलिए आपकी बाहर भी सब चीज बिखरे-बिखरे हैं। समझ में आ रही है? कि आपका जो आस-पास आप अपने घर को कैसे रखते हैं, आप अपने अलमारी को कैसे रखते हैं, आप अपनी चीज़ों को कैसे रखते हैं, ये आपके इमोशन को भी दर्शाता है। ये नहीं सिर्फ़ आपका घर आपसे अलग है, आप जहाँ रहते हैं, आप जिन चीज़ों से कनेक्टेड है, वो चीज़ें आपके इनर वर्ल्ड का आउटर रिफ्लेक्शन है। अगर आपकी चीज़ें बिखरी हुई रहती है, गंदा पड़ा है तो गंदा रहता है, अनऑर्गेनाइज रहता है, इसका मतलब आप भी, आपका थॉट पैटर्न भी इसी तरह से है, अनऑर्गेनाइज, बिखरा बिखरा, क्लियरिटी नहीं है। हम्म। समझ में नहीं आया क्या लिखा आपने? तो इस तरह से हमारा बाहर की चीजें अंदर की हमारी जो इमोशन है उसको ऑर्गेनाइज, उसको दर्शाता, माय थिंग्स आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड, ग्रेट। इसीलिए तो आपका दिखता है आप कितना ऑर्गेनाइज है। हमारे सब चीज में दिखता है, हमारे पहनावा में, हमारे एक एक चीज में वो चीज झलकता है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। और हम कैसे, जब आप डस्टिंग करते हो, दिवाली की सफाई करते हो, आप क्या करते हो? बाहर बाहर खाली डस्टिंग करते हो, अलमारी का एक एक ड्रॉर, एक एक खन करते हैं ना हम लोग, एक एक चीज करते हैं, जिनका 12 महीना नहीं करते हैं और करते भी हैं तो भी एक बार लगता है हाँ दिवाली का टाइम है, फिर से क्लीन भी है तो भी निकाल के फिर से करते हैं। ऐसे एकदम पूरा अच्छा लगता है, अंदर से भी सजा हुआ, बाहर से भी सब सजा हुआ, इतना सुंदर लगता है। तो इसी तरह से हमें भी जो ये हमारा स्पिरिचुअल वर्क है, ये सब जो हम लोग कर रहे हैं, ये भी वैसे ही है कि हम जो इमोशंस क्लींजिंग का बात करते हैं, आप लोग से बात करते हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ये सब भी वैसे ही है। हमारे डीप लेयर, जैसे हम अलमारी हटा-हटा के कर रहे हैं और ज़्यादा गंदा दिखता है, वैसे ही जब हम डीप लेवल पे इमोशंस पे काम करते हैं, आपको लगता है कि सब कुछ उथल-पुथल हो गया, लेकिन जब क्लींजिंग हो जाता है, आपको लगता है कि मैं इमोशनली कितना वेटलेस हो गई, कितना लाइट फील होता है। सेम चीज आपको अपना इमोशंस के साथ करना है, एवरीडे करना है, ये नहीं कि एक दिन कर लिया। और आपका जो सफाई है ये भी ऐसा नहीं कि सिर्फ दिवाली है अभी करना है, आपको ये हैबिट में रखना है। और 12 महीना ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में सारा करें, धीरे धीरे करें, एक एक ड्रॉर करे, एक एक खन करे, फिर से अनऑर्गेनाइज होगा, फिर से करे, एक रूटीन में रखे उसको। और वैसे ही जब आप ये काम करें ना, उसके साथ साथ आप अपने इनर चीजों को जोड़ दें कि मैं ये ड्रॉर साफ कर रही हूँ और मेरी अंदर की जो इमोशंस है वो क्लीन हो रही है। हर काम करते हुए अपने अंदर की चीजों को जोड़ दीजिए। मैं ये अलमारी साफ कर रही हूँ, मैं ये बर्तन मांज रही हूँ, तो मेरा मेरा क्लीनिंग हो रहा है, मेरे इमोशंस का क्लीनिंग हो रहा है।
तो उसके साथ साथ वो और इफेक्टिव हो जाता है। आप उसको उस समय काम करते समय भी अवेयर रहते हैं। तो ये तो हो गई हमारी आउटर चीजें। अच्छा, एक एक्टिविटी करते हैं, जो लोग अपना वीडियो ऑन रख सकते प्लीज अपना वीडियो ऑन रखिए ना, कनेक्टिविटी होता है, अच्छा लगता है। आप लोग 1 मिनट के लिए ना उठ के जाके अपने आप को शीशे में देखिए और फिर वापस आइए। पूरा देखिएगा अपने आप को ऊपर से नीचे तक, पूरा देखिएगा, सिर्फ फेस नहीं, हेड टू टो अपने आप को एक बार शीशे में देख के वापस आइए। ग्रेट ललिता जी। हाँ, आ गए जो लोग का वीडियो ऑफ है, नहीं पता। अम, वर्षा आप है ना, थोड़ा सा वो कर दीजिए ना कि कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके थोड़ा बोल सकते हैं। मेडिटेशन के टाइम आप फिर वो अलाउ वाला हटा लीजिएगा, ताकि हम थोड़ा सा कन्वर्सेशन कर सके हम। हाँ, तो आपने जो 1 मिनट अपने आप को देखा शीशे में, क्या आपको सबसे पहला दिखा? नहीं, मैं अनम्यूट हूँ, मैं दूसरा दूसरा अकाउंट से मैं बोल रही हूँ। सुनाई दे रहा है ना मेरा आवाज? बस। और अपने आप से ऑनेस्टली बोलिएगा, ये नहीं कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मेडिटेटर हूँ, किसी तरह का किसी झूठ नहीं बोलना है, अपने आप से सच बोलना है। आप जब शीशे में अपने आप को देख के आए, सबसे पहले आपने क्या नोटिस किया? अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा? यस, क्या देख के आए? फर्स्ट फर्स्ट चीज आप क्या देखें? हाँ, मैं अनम्यूट कर रही हूँ आपको। हैप्पी। My glowing face, happy smile. ओके, ग्रेट ग्रेट। और और कोई? ओके, चलिए चैट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। ओके, ये आप लोग तो स्पिरिचुअल है मेरे ख्याल से ऑलरेडी, इसलिए आप ये चीज ज्यादा ध्यान दिए। अदरवाइज आप नोटिस करिएगा, अगर ऑनेस्ट रहेंगे ना आप अपने आप से, जब भी हम अपने आप को, ओके, लिटिल टायर्ड, यस, जब भी हम अपने आप को देखते हैं ऑनेस्टली, सबको हैंड रेस करके बोलिएगा, सबसे पहले अपने बॉडी के जो फॉल्ट है वो हमें दिखाई देता है, कि मैं थोड़ी मोटी हो रही हूँ यहाँ से, मैं कहीं से कुछ भी, जो भी फॉल्ट आप बोल सकते हैं, रिंकल्स आ रहे हैं, व्हाइट हेयर्स हो गए, कुछ भी हो सकता है, डार्क सर्कल हो रहे हैं। हाँ, देखिए एक ऑनेस्ट रिप्लाई आया माला जी का। थैंक यू माला जी। अपने आप रूपा, को रूपा, हाँ, मैंने तो तुमसे सीखा है क्लास करके कि हाँ। वो पॉजिटिविटी, तो मेरे को नेगेटिविटी दिखती नहीं है। नहीं नहीं, पॉजिटिव ही अच्छी बात है। देखिए वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी नेचर में है, बचपन से हमें किसी ने सिखाया नहीं ना, तो हम खुद को पहले जब भी मिरर में देखते हैं ना, बहुत मुश्किल होता है कि हम अपना पहले पॉजिटिव चीजों को देखें। सबसे पहले हमारे क्या फॉल्ट है वो ही हम देखते हैं। आप इसको नोटिस करिएगा आज से। मुझे सुबह जैसे ब्रश करते करते वो एफर्मेशन करते ना, तो सब चीज ओके, ग्रेट अच्छा सीमा जी। अच्छा ही दिखता है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ। मोस्ट ऑफ द लोगों को, 99% लोगों को, क्योंकि हमारे ब्रेन का वैसा ही हैबिट हो चुका है, हमें नेगेटिविटी ज्यादा दिखती। नेगेटिविटी मीन्स अपना जो फ्लॉज है बॉडी में, सबके कुछ ना कुछ होता है, वो हम पहले नोटिस करते हैं। कभी पेट, कभी दिखता है कि रिंकल आ रहे हैं एज के हिसाब से, ये हाँ, तो दिखता है। पेट निकल गया, हाय रे, व्हाइट वो तो हेयर्स हो गए, हाय रे। आदत पड़ गई, वो आदत पड़ गई। तो आदत पड़ गई है, लेकिन शुरू में अच्छा नहीं लगता है ना, जो जैसे यंग है वो जब एज में, दूसरा एज में, जब वो जो बीच का सिचुएशन होता है, उस समय एक्सेप्ट करना बहुत टफ होता है कि मेरा एज हो रहा है, ये वो करके ऐसे।
तो ये जो हमारा शरीर है, हम इस शरीर में आप सबके लिए मेरे ख्याल से यहाँ अगर कोई नए लोग नहीं है तो आप सबके लिए इतना तो क्लियर है कि हम ये शरीर नहीं है, हम इस शरीर में हैं। यस, जैसे चाँद पे जाने के लिए हमें एक सूट पहनना पड़ता है ना, हम इस बॉडी के साथ नहीं जा सकते वहाँ पे। आप सबको पता है ना ये चीज़? चाँद पे जाने के लिए एक अलग ड्रेस पहनना पड़ता है। तो वैसे ही ये जो अर्थ है, अर्थ प्लेन में आने के लिए हम लोगों ने ये ड्रेस पहना है। ओके, ग्रेट। तो ये जो ड्रेस है, हम लोग इसको खुद ही चूज़ करते हैं और फिर हम लोग सोचते हैं कि मैं क्यों भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, वैसा क्यों बनाया? आप अगर आज चाँद पे जाने का मौका मिलेगा, आप क्या ड्रेस पे उतना ध्यान दोगे? आपको रहेगा कि मुझे चाँद पे जाना है, विज़िट करना है, चाँद का एक्सपीरियंस लेना है। ड्रेस का कोई आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। चलो ड्रेस कैसा भी मिले, कुछ भी मिले, लेकिन ये ड्रेस हमारा ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है। एक ह्यूमन लाइफ में हम 400 से 450 जन्म लेते हैं ह्यूमन बॉडी में और हम ग्रंथों में भी पढ़ते हैं कि कितना जन्मों के तप के बाद ये शरीर मिलती है हमें। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है ये बॉडी हमारे लिए, ऐसे ही आपको नहीं मिली है, बहुत आपने तप किया है तब जाके मिली है। तो ये जो शरीर में आप हैं, ये शरीर आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? कोई बता सकते हैं इसके लिए? ये जो फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए सभी कोई फिजिकल बॉडी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? जैसे मान लीजिए हम लोग जब आते हैं ऊपर से, एक छोटी सी एग्जांपल से मैं बताती हूँ। हम लोग अमिताभ बच्चन जैसे अलग-अलग कैरेक्टर करना चूज़ करते हैं। कभी वो अच्छा कैरेक्टर, कभी नेगेटिव कैरेक्टर, कभी टफ कैरेक्टर अलग-अलग एक ही रोल में उनको दिया जाएगा कि सिर्फ तुम विजय सिंह चौहान के रोल में बार-बार करो, हम सब बोर हो जाएँगे। वैसे ही आप भी हर जन्म में अलग-अलग बॉडी चूज़ करते, किसी किसी जन्म में आप बहुत सुंदर चूज़ करते हैं, लेकिन आप देखिए कि वहाँ मेरी ग्रोथ नहीं है। जब मैं थोड़ी कम अच्छी लगूँगी, तब मैं दूसरों का समझ पाऊँगी। तब आपको सीखना है, जब आप कम अच्छे लग रहे हैं, आपका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है, थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा है, कुछ भी है, तो आपको उस लाइफ में आपका चैलेंज क्या रहेगा? उस अवस्था में अपने आप को एक्सेप्ट करना। Yes, wonderful. Through our bodies. Very nice. Identity in this world. Very good. तो उस समय आपका क्या लर्निंग हम जैसे इस धरती पे आते हैं क्यों? क्योंकि हम ग्रो करना है और ग्रो क्या करना है? हमें कुछ लर्निंग्स लेनी रहती है। उस लर्निंग में से एक लर्निंग है सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव। ये सबसे बड़ी लर्निंग है हमारे लिए। और जब आप हेल्दी है, मोटे हैं, जब आप थोड़े कम सुंदर हैं, उस समय आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना सबसे बड़ा चैलेंज है कि नहीं है? तो इसीलिए आप खुद ही वो चूज़ करके आते हैं कि इस जन्म में मैं ऐसे होके जाऊँगी और तब मुझे ये लर्निंग करने में ज़्यादा सुविधा सुविधा तो नहीं होगी, लेकिन मैं ये लर्निंग पूरी तरह से ओन करूँगी। तो ये आपकी ही चॉइस है और ये बॉडी क्यों इम्पोर्टेंट है? जैसे कि किसी-किसी ने बहुत अच्छे-अच्छे आंसर्स दिए। अ, हम लोग एक-दूसरे से इस बॉडी के थ्रू ही कनेक्ट कर पाते हैं और आपको सबसे बड़ा रीज़न बताऊँ? जो हायर डायमेंशंस है, एंजल्स भी ये बॉडी में आते हैं, उसके बाद ही वो आगे के डायमेंशन 7 डायमेंशंस होते हैं। आपको अगर हायर डायमेंशन में जाना होता है, उसके लिए ये बॉडी में आपको आना ही पड़ेगा। आप डायरेक्ट वहाँ से वहाँ नहीं जा सकते हैं। इस बॉडी से ही आप हायर डायमेंशन में जा सकते हो। तो आप सोचो कितना इम्पोर्टेंट है ये बॉडी। हम ये बॉडी नहीं है, लेकिन ये बॉडी में है। तो ये बॉडी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम इसे नेग्लेक्ट करके रखते हैं। तो आज हम लोग इस बॉडी के साथ कनेक्ट होंगे। थैंक यू। इस बॉडी के साथ कनेक्ट होंगे। जैसे एक चीज़ और बताते हैं, जैसे आपका बच्चा, आप वो कहीं काम में बिज़ी रहते हैं, दिन भर बिज़ी रहते हैं, बच्चे को आप टाइम नहीं देते, तो क्या होता है ना, एक टाइम के बाद आपका बच्चा गुस्सा रहता है आपसे कि मम्मी आपको तो मेरे लिए समय नहीं है, या फिर आप देखते हैं कि बच्चा ना बिगड़ने लगा है थोड़ा-सा,
कि उसको हम समय नहीं दे पा रहे हैं, वो अपनी दुनिया में रह रहा है, अब तो वो बिगड़ गया। तब आपका माथा ठनकता है, इसको अब मेरा पर्सनल अटेंशन चाहिए। अब मैं इसको खुद से ध्यान रखूँगी इसका, ये ज़्यादा बाहर का खाना खाने लग गया, ये ज़्यादा बदमाश हो गया, इसका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, मैं इसको पर्सनल ध्यान दूँगी। तब आप क्या करते हैं? पर्सनल अटेंशन देते हैं, उससे पहले नहीं देते हैं। वैसे ही आपका बॉडी, आपका एक-एक ऑर्गन, आपका एक-एक सेल आपका बच्चा ही है। आप उसके मालिक हो। आपके सारे ऑर्गन वैसे ही इमोशंस फील करते हैं, आपका बॉडी का हर पार्ट वैसे ही इमोशंस फील करते हैं जैसे कि आप करते हैं। लेकिन हम आज तक कभी उसे धन्यवाद नहीं बोलते हैं, थैंक यू। कभी बोलते हैं, हम लोग अभी स्पिरिचुअल हुए हैं, थोड़ा समझे हैं, तो थोड़ा-थोड़ा सीखे हैं, अलग बात है। लेकिन कभी टाइम लेके सिर्फ उसके साथ कनेक्ट होते हैं कि थैंक यू। एक-एक पार्ट को, एक-एक ऑर्गन को, एक-एक सेल को। आप बिलीव मानिए, जब आप ऐसा करते हैं, आपका बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक हिस्सा, हर एक सेल खुशी से झूमता है। जैसे वो आपका बच्चा, आपका कंपनी, आपका एक हग से उसका सारा दुःख दर्द चला जाता है। वो चाहता है कि वो बोलता नहीं है मुँह से, लेकिन ऐसा होता है कि मम्मी आप कहाँ थे? इतना दिन आपने मुझे क्यों नहीं समय दिया? वैसे ही वो भी आपको बोलता है कि कहाँ थे तुम इतना दिन? मुझे क्यों नहीं? तब वो बच्चा क्या होता है ना, जो आपका, जब वो बच्चा ऐसे करते-करते क्या होता है ना, जब उसको लगता है मेरा कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, मुझे तो देखने वाला ही नहीं है, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता है, तब वो आपसे गुस्सा होता है और वो जो ऑर्गन है, वो जो सेल है, वो अपने हिसाब से काम करना चालू कर देता है और वहाँ से आपको बीमारी होना शुरू कर देते हैं आप। कैंसर हो गया, जो भी आप बीमारी बोल लीजिए, बिकॉज़ ऑफ दिस। तो आज हम लोग अपने एक-एक पार्ट को थैंक यू बोलेंगे, अपना लव देंगे, जिसके कारण आपका बॉडी में हो सकता है आज आप लोगों की सुपर हीलिंग हो। तो बी रेडी, बी ओपन। थैंक यू। तो चलिए हम सब चलते हैं और दिल से कनेक्ट होइएगा। अपना माइंड को थोड़ा देर बाहर रख के, लॉजिकल माइंड को बाहर रख के हम सब कनेक्ट होंगे, गहरे उतरेंगे। चश्मा उतार दीजिए माला जी। मैं Beautiful, चाहती हूँ। beautiful, very, very nice. You know, I have tears in my eyes. यस, I really have tears. और जो भी पार्ट को मैंने एक्स्ट्रा ब्लेस किया, जिसे हाथ में थोड़ा सा, इस हाथ में थोड़ी सी गांठें हैं, तो ऐसे लग रहा है जैसे they are dissolving. वाओ, I'm वंडरफुल। feeling that they are dissolving. यस, आपका ये प्यार से जो दवाई नहीं कर सकती है ना, ट्रस्ट मी, आपका पूरा बीमारी ठीक हो जाएगा। सिर्फ ये सिंपल टेक्निक, और ये शरीर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, जो उसे हम नेग्लेक्ट करते हैं, कभी उससे मिलते नहीं है। आप ऐसे ही करिए, आपकी गांठें अगर नहीं ठीक हुई तो मुझे बोलिएगा। I'm और feeling so आपको मुझे भी very. बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ये शरीर से आज आपने ये कनेक्शन बनाई है और ऐसे ही आपको बनाना है। ये आपका हिस्सा है, इसे हम डिसोन करके रखे हैं। इसे प्यार दें इसी तरह से। वंडरफुल शेयरिंग मोनिका भाभी। और कोई? हाँ, प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करके शेयर करें। सुपर फीलिंग। सबको ना अनम्यूट वाला ऑप्शन कर दीजिए ना, ताकि कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर सके। I've done it. हाँ, हाँ, ललिता जी आप अपने आप को करिए, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ। थैंक यू सीमा जी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। हाँ मैं ललिता ना जी। हेल्प मैं अभी जो ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ उसमें बॉडी को एवरीडे लिखती हूँ कुछ ना कुछ, लेकिन इतनी डीपली कभी भी नहीं लिखी। आज इतना सुंदर फीलिंग आया है ना मन में कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, रियली लवली फीलिंग आई है। संतोष, थैंक यू, हाँ, वंडरफुल। मैं ग्रेटिट्यूड में लिखती हूँ बॉडी के लिए, लेकिन हम वो देखिए, हम लोग ये जो लिखते करते हैं ना, अफर्मेशन, ग्रैटिट्यूड, वो भी हम लोग ना मैकेनिकल लिखते हैं कि कोई ने बोल दिया लिख रहे। जब तक उसमें ये भाव, ये मैं फील कराना चाहती हूँ। देखिए, ये जो इमोशन है ना, ये इम्पोर्टेंट है।
जैसे आपके घर वाले होते हैं, आप अगर खाली बोल रहे मैं तुमको प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन इमोशंस मैटर करते हैं। ये जो इमोशंस, आपके बॉडी को ये इमोशन चाहिए, ये डीप इमोशन। मुझे थैंक तो यू सो मच बहुत अच्छा लगा रूपा। आई थैंक फील यू। वेरी मतलब मैंने तो अपने एकदम हेल्दी सेल्फ से मेरी मीटिंग हुई और मैंने उसको खूब अच्छे से हक किया, खुद से प्रॉमिस किया। वो भी बहुत खुश हुई मुझसे मिलके। मैं तो बता नहीं सकती हूँ मेरे संग क्या हुआ। वाओ, रियली वंडरफुल। वेरी वेरी थैंकफुल रूपा। वेरी थैंक वेरी यू, थैंक्स टू यू। थैंक यू माला जी फॉर शेयरिंग। थैंक वेरी यू, वेरी थैंक यू रूपा। थैंक यू। पहली बार इतना अपने आप से इतना प्यार करके बहुत अच्छा लगा। मेरे को तो आज बहुत टायर्ड फील कर रही थी, अभी एकदम फ्रेश लग रहा है। वाओ, वंडरफुल, you. वंडरफुल। थैंक यू अनुराधा जी फॉर शेयरिंग। म्यूट कर दो। Yes, anyone else? वंडरफुल शेयरिंग एवरीवन। हाँ, सीमा गुप्ता जी, रुकिए मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। यस, आपकी आवाज नहीं आ रही है सीमा जी। नहीं आ रही आपकी आवाज। आप ट्राई करिए, देखिए आपके उसमें कुछ है, वहां पे कुछ प्रॉब्लम होगा। थैंक यू उमा जी। वर्षा बोल के किनका हैंड रेज है? आप कहाँ पे हैं? तो आपको, हाँ, आपको अनम्यूट करती हूँ, तब तक आप शेयर करें। सीमा दी, आपका कुछ, आपकी तरफ से कुछ टेक्निकल इश्यूज है। नमस्ते रूपा जी। नमस्ते वर्षा जी। ऐसे आज का जो आपने सेशन लिया है बॉडी के साथ, तो आज ने आप बहुत बड़ा मैसेज दिया है एक्चुअली सभी को कि मुंह से दवाई खानी नहीं है, मुंह से दवाई बनानी है। तो आपने तो अपना इलाज सबको खुद ही दे दिया। वाओ, वंडरफुल, बहुत सुंदर चीज आपने बोला। वाओ, सही में आज ऐसे ही लगा कि दवाई बनानी है, खानी नहीं है। यस, बहुत जरूर बढ़िया जरूर। रूपा जी, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू गॉड सो ब्लेस यू। मच। थैंक गॉड यू, ब्लेस यू। आई थैंक यू, रिस्पेक्ट यू। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छी बात आपने कही है, सही में। बस दवाई हमारे पास ही है, बस हम उसको जानते नहीं थे, भूल गए थे। अब हम जानते हैं कि हमें हमारे बॉडी के साथ कैसे कनेक्ट होना है। बस ये सही में सिंपल तरीका है। ऐसे ही आप बहुत बढ़िया। प्यार दीजिए, कोई भी बड़ी से बीमारी, बड़ी बीमारी आपकी ठीक हो सकती है। जो आपने सॉन्ग चलाया था तुमसे मिलके, ऐसा लगा तुमसे मिलके, सारा दिन भी हम गुनगुना सकते हैं अपने साथ। ये भी बहुत बड़ा जरूर। आपने सारा दिन का दे दिया है। हाँ, और बहुत बढ़िया। आप अपने बॉडी को कितने प्यार से आप टच करते हो, वो आपके ऊपर है। उसको टच करके बोलिए, तुमसे मिलके आज पहली बार आपने अपने लवर से मिला है, जो आपके पास है, सही में, और आप सही वहाँ में, उसको कहाँ ढूंढ रहे थे। सही We में don't सब। love our own selves. हम लोग अपने आप से हाँ इतना शिकायत रहता है, तो हम लोग दूसरों को क्या करेंगे? हाँ, लेकिन किसी को किसी के बॉडी से कोई मैसेज मिला तो उसे भी आप प्लीज। Yes, yes. Rupa di, I got the first message. I'm happy. ये भी मेडिटेशन में बैठिएगा फिर से, और अपने बॉडी से मैसेज लीजिएगा। जैसे आपका बच्चा, जैसे आप सोचिए कोई आपके घर में आता है, शुरू दिन में आप उससे नहीं फ्रेंड होते हैं, आज आप पहली बार मिले हैं। जब आप रेगुलर जाने लग जाएंगे, आपके बॉडी से, आपके बॉडी पार्ट से आपका एक अच्छा फ्रेंडशिप बन जाएगा, बॉन्डिंग हो जाएगा। तब वो आपको मैसेज देगा कि क्यों वो आपसे गुस्सा है, क्यों ये बीमारी है। जब वो आपको मैसेज देगा, तब आप उस पर काम करिएगा। वो आपको जरूर बताएगा कि क्यों है। आपके शरीर में जो भी बीमारी है, वो आप ही के कारण है, किसी खाने पीने से नहीं है, किसी बाहर का रीजन नहीं है, आपके ही कोई ना कोई इमोशन की वजह से है। तो वो आपको जरूर बताएगा कि क्या कारण है। तो किसी को एक दिन में बता देता है, किसी को टाइम लगता है। जैसा जैसा आप अपने उसके साथ जैसा फ्रेंडशिप बनाने लगेंगे, वैसे वैसे वो आपको जल्द से जल्द मैसेज दे देगा। तो इस बार जब भी आप मेडिटेशन में बैठेंगे, हाँ संगीता जी, मैं आपको कर रही हूँ, आप उसे ये मैसेज लीजिएगा कि आप बताइए कि क्या कारण है।
और उसे अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो रूपा जी, जैसे हमको कोई तकलीफ होती है तो वो एक्चुअली हमें जगाने के लिए आता है कि मुझे प्यार चाहिए, नहीं? यस, वो बताने के बस लिए ही है कि इस हिस्से को, वो कोई प्यार बच्चा होता चाहिए। है ना, कोई बच्चा मैच्योर होता है, वो ठीक है, मम्मी प्यार नहीं कर रही है, टाइम बिजी, और कोई छोटा बच्चा है, वो गुस्सा हो जाता है, आप मेरे को प्यार नहीं कर रहे हो, अच्छा ठीक है, अब तो मैं आपको बदमाशी करके बिगड़ के कुछ बिगाड़ देता है, कर देता है, बुरा संगति हो जाता है, तब आपको लगता है अरे यार, अब तो मुझे इसको समय देना ही पड़ेगा। सही में ये सॉन्ग तो हमेशा याद रहेगा और हम गुनगुनाते रहेंगे। यस यस, धन्यवाद रूपा जी। थैंक यू। संगीता भाभी, आप पता नहीं, हाँ मुझे स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हो। हाँ, मेरा वो लॉक है, मेरा स्क्रीन ऑन नहीं है इसीलिए। हाँ, अब आप तो अनम्यूट हो, तो आप बताइए। हाँ, हाँ, फिर थैंक यू वेरी मच। और ये थैंक मैंने यू। पहले भी आपके साथ किया है, तो मुझे आजकल बहुत कनेक्शन फील होता है मेरी बॉडी के साथ। मुझे कभी भी कोई भी स्ट्रेस होता है तो मुझे पता चल जाता है कि मेरे बॉडी में जहाँ भी पेन होता है मुझे पता चल जाता है कि वो किस लिए हो रहा है और क्यों हो रहा है। फिर मैं उसके साथ बैठती हूँ, उसके साथ कनेक्ट करती हूँ, तो मेरा वो सारा पेन गायब हो जाता है। सो ये वेरी मैंने नाइस। आपसे ही सीखा था और मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ, एंड इट्स वेरी ब्लिसफुल, वेरी ब्लिसफुल। और आपसे वंडरफुल जो सेल्फ लव, वंडरफुल। आपकी सारी मतलब जो भी आपकी क्लासेस, इट्स रियली वंडरफुल। सेल्फ लव, सेल्फ इश्क, मतलब हर एक क्लासेस में आपका मतलब अलग ही एक रुतबा होता है। आपका जो फ्लावर्स वाला था, इट वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल, जो खुद को फ्लावर हम लोग गिफ्ट कर रहे थे। तो ये सब से इतना सेल्फ लव आ गया ना अंदर कि आजकल मतलब एहसास ही नहीं होता है कि मतलब प्यार से, मतलब वो गिलास जो है ना वो बाहर निकल रहा है, भर के बाहर निकल रहा है, ऐसा हो रहा है। वंडरफुल तो संगीता भाभी, बहुत ज्यादा, वंडरफुल। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक थैंक यू, यू वेरी थैंक मच। यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू। यस, जागृति जी, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात तो ये कि इट डजंट कॉस्ट अ सिंगल पेनी। किसी की यस। जरूरत नहीं पड़ती है सेल्फ हीलिंग में। नो यस। डॉक्टर्स नीडेड, नो मेडिकल स्टोर, नो हॉस्पिटल, नो मेडिसिन, कुछ भी नहीं। तभी तभी तो और हम वैल्यू नहीं करते हैं। टोटली हाँ नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैंने ये सब ऐसे पहले क्यों नहीं कहीं सुना या मैंने पढ़ा है कहीं ऐसा। कोई बहुत बात अच्छा, नहीं, वेरी वेरी जब ब्यूटीफुल। जागो तब सवेरा। थैंक यू सो हाँ, मच। बेटर लेट देन नेवर। हाँ, वो तो ऑब्वियसली। और मेरे जो भी वीडियोस होते हैं, मैं अपना चैनल रूप झुनझुन वाला यूट्यूब में अपलोड कर देती हूँ। आप लोग उसमें, ये वीडियो भी रहेगा, आप लोग इसी गाइडेड मेडिटेशन के साथ फिर कर सकते हो। वो आपके लिए इजी होता है, तो आप लोग जरूर वीडियो के साथ फिर ये मेडिटेशन जरूर करिएगा। तो दीदी मैनी यूट्यूब पे है आपके? हाँ, रूप झुनझुन वाला बोल के है, RUP रूप झुनझुन वाला। ठीक है, धन्यवाद दीदी। हाँ, धन्यवाद। थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी सो मच। आप वेरी सबकी लव एंड गॉड बेस्ट। हाँ, ब्लेस यू, ज्योति जी, गॉड आप बोलिए। ब्लेस यू। थैंक यू सो मच जागृति जी, थैंक कि यू। मुझे तो पता ही नहीं था आज तक कि अपने आप से भी ऐसे प्यार किया जाता है। मतलब आज मैंने सुना तो मुझे इतना अच्छा लगा कि ऐसा भी होता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैं ज्योति मतलब शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। वाह, वंडरफुल। थैंक यू। बहुत कुछ है, ये मिस्ट्री बोलते हैं ना, मिस्ट्री वर्ल्ड है जो हम हमारे साथ है, लेकिन हमसे छुपा हुआ था। धीरे धीरे आपके सामने एक एक मैजिक ओपन हो रही है। हो तो रही है, आप बिल्कुल। ओपन है, आप रिसीव करने के लिए, कौन कितना ओपन है उसको मिलती जाएगी। थैंक यू ममता जी, आपने मेरा चक्रा क्लास को भी लाइक किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू ज्योति पर जी। आज तक हम लोग सुने जरूर थे कि सब कुछ हाँ। अपने अंदर है, लेकिन टुडे आई थिंक आई फेल्ट द राइट वे हाउ टू गेट इनटू माय ओन सेल्फ। यस यस, दिस इज द राइट वे, या एक्चुअली राइट वे। मुझे तो राइट वे लगता मिला है है। कि हम बाहर बाहर इतना कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, चांद पे कैसे जाया जाए, दूसरा ग्रह पे कैसे जाया जाए, लेकिन ये जो हमारे पास है, इसके अंदर कैसे जाया जाए, ये हमारे लिए ज्यादा मुश्किल हो रखी है। ये अगर हम सीख जाएं तो वहां जाने की वो सब इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि
ये जब आपके पास होगी ना, आप सच में लिटरली वो बोलते हैं ना, स्वर्ग में रहने लग जाओगे। स्वर्ग की आनंद आप यहाँ पे ही लोगे। तो हमारे एक मास्टर है अविनाश जी, वो अपने नाम के आगे लिखते हैं स्वर्गवासी अविनाश। तो मुझे वो चीज उनका सबसे अच्छा लगा, मुझे वही फील हुआ एक्चुअली। जब हम इस अवस्था में जीने लग जाते हैं, इस ब्लिस को, हर मोमेंट इस सुंदरता को जीने लगते हैं, तो ये तो एक्चुअली हम स्वर्ग में ही रहने लग गए। तो ये बात कोई गलत नहीं है कि हम जब उस अवस्था में रहने लगते हैं, हम स्वर्गवासी हो जाते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ये मेरा इंडिया टीम हर थैंक यू वीक सो हम लोगों मच। के मेडिटेशन लाने के लिए। नेक्स्ट वीक से थैंक यू शायद सो मच। दिवाली तक आप लोगों के लिए सारे ऑफ सेशंस है। ऑफ रहेंगे। दिवाली हाँ, बाद ऑफ हम लोग है। फिर से मिलेंगे। एक थैंक यू और सो मच। अनाउंसमेंट करना था हाँ रूपा दी। हाँ हाँ। ये मेरा इंडिया, हम लोग जैसे कि ये जो अभी जो अम्फान तूफान आया, प्लस काफी कुछ जो गांव वगैरह में बहुत बर्बादी हुआ है, काफी कुछ मतलब हुआ है, तो उसको हम लोग एक स्कूल है आमतला में, वो भी बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम्स हुए हैं, तो वो सबको ठीक करने का मतलब हमारा मोटो लेते हुए हम लोग दिवाली पे करवा चौथ का एक प्रोग्राम रख रहे हैं। उसमें हम लोग तंबोला भी रखे हैं, तो उसका पैसा क्या है सब उसी को जाएगा। तो अगर आप लोग इसको करना चाहें ज्वाइन, तो मैं अपना नंबर डाल दे रही हूँ, आप लोग मुझे हाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये मेरा इंडिया का आपके